जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है बुद्धिमान और मूर्ख। आज हम लोग उन बुद्धिमान मनुष्य के बारे में हम लोग देखेंगे और एक मूर्ख मनुष्य के बारे में देखेंगे। परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति और परमेश्वर को ना मानने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के नियम कानून को मानने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के नियम कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल जरूर ले लें और हम लोगों पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी निकाल लीजिए बाइबल और हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। 24 से हम लोग देखेंगे भाइयों। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को मानकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चलता है और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देता है। वह व्यक्ति जब वह घर बनाता है, जब उस घर पर मेघ बरसता है और बाढ़ें आती है, आंधियां चलती है और उस घर से टकराती है, तो वह घर टूटता नहीं है, बल्कि वो घर वैसे का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, वह घर चट्टान पर बनाई गई है। परमेश्वर कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे नियम कानून को मानता है, वह एक ऐसी चट्टान पर अपना नींव को डाल रहा है, अपनी एक ऐसी चट्टान पर डाल रहा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। चाहे आंधी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे मेघ बरसे, कुछ भी हो जाए, अकाल क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं हो सकता है। वो घर से जरूर टकराएगा लेकिन वो घर टूट नहीं सकता, क्योंकि उसका घर जो है चट्टान पर है। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है 26 में, हम लोग पढ़ेंगे। 26 में क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता है, सुनता है लेकिन उन पर नहीं चलता, उन बातों पर नहीं चलता। सुनता तो है लेकिन उन बातों को मानकर वैसे चलता नहीं, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। तो दोस्तों, हम लोग वचन तो हम लोग बहुत कोई सुनते हैं, हम लोग वचन को सुनते हैं फिर एकांत से हम लोग छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति वचन को सुनकर नहीं छोड़ता, जो एकांत से नहीं छोड़ता, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के साथ साथ वो वचन के अनुसार चलने की भी कोशिश करता है, जो वचन के अनुसार आगे बढ़ता है, जो परमेश्वर को पहला स्थान रखता है, उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति ही एक ऐसे स्थान पर, एक चट्टान पर अपना घर बना रहा है जो कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति सुनता तो है लेकिन उसके नियम कानून के अनुसार नहीं चलता है, सुनने के बाद वैसे चलने की कोशिश नहीं करता है, वह व्यक्ति किसके समान है? हम लोग यहाँ देख पाते हैं, जब
वह एक निर्बुद्धि के समान है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब उसके ऊपर में बारिश आएगी, आंधियाँ चलेगी, तूफ़ान आएगी, तो जब उस घर से टकराएगी तो वह गिर कर सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के नियम को सुनता तो है, लेकिन पालन नहीं करने की वजह से वह कमज़ोर एक बालू में घर बनाने के जैसा है। परमेश्वर एक निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में इस तरह से दृष्टांत बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें भी आज से निर्णय लेना है कि परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के कानून को जब हम सुनते हैं, अगर हमें सुनने के लिए मिल रहा है, तो उसे हमें पालन भी करना है। उसके अनुसार जीने के लिए हम लोग को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना भी है और प्रार्थना भी करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, तो हम हमारे जीवन में परीक्षाएँ, संकट और शैतान हमारे जीवन में चाहे कितने भी प्रकार की हमें परीक्षा में डालने की कोशिश क्यों ना करे, हम उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, उन सारी चीज़ों से हम बचकर रह पाएँगे। इस वचन को ज़रूर आप अपने मन में रख लें दोस्तों, और इस वचन के द्वारा अपने जीवन में एक नया निर्णय लेने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ दोस्तों। तो आइए हम लोग कौन प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें, हम लोग सब मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने एक सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु, आपने जो हमें सिखाया परमेश्वर, तेरे वचन को मानने के लिए केवल हम सुनने वाले नहीं, बल्कि हम मानने वाले और तेरे वचन के अनुसार काम को करने वाले हम बनने पाए, ताकि हम एक चट्टान पर अपने घर को बना सकें, अपनी हर एक बातों में हम एक मजबूत बन सके परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी संघर्ष करने के लिए आज निर्णय ले रहे हैं, उन लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी रुकावटों को, उनकी सारी कमी घटियों को आप दूर कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन उनके जीवन में परमेश्वर काम करने पाए, और आपका वचन उनके अंदर परमेश्वर जगह पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, तेरा वचन हर एक को परमेश्वर छू लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनके जीवन में एक फलवंत जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, तू आज से ही उनके जीवन में एक नया काम को करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, वचन को सुनने वाले हर एक लोग प्रभु आपकी ओर से आशीष को पाने के लिए और आशीष को पाए हैं, हमें विश्वास है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी इज्जत आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और परमेश्वर लगातार आपके संग रहे। परमेश्वर आपके जीवन में नए नए कामों को करे, और इसी तरीक़ा से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक भी मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की।